इतनी ऊंची बात बता रहे हो, बड़े बड़े पुरुषों ने धारण किए, इस कारण से ये जगत में नहीं फैला, मेरे पुरुष का कारण बताओ। गुरु जी महाराज कह रहे हैं, आप हमको का भी उदाहरण दे रहे हैं, भक्ति रूपी माता और ज्ञान वैराग का वर्णन है। अगर भक्ति रूपी माता है, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र नहीं है, तो माता मूर्छित है। और ज्ञान पुत्र है, भक्ति रूपी माता नहीं, आत्मा मिले किसी में, किसने मिले भाई? तब ज्ञान वैराग का निर्णय बता रहे राम जी महाराज। तो भक्ति और ज्ञान वैराग तीनों ही बुद्धि पे आते हैं, एक और वैराग, तब उसको भक्ति करने की पीड़ लगी रहती है कि मैं आत्मा परमात्मा में कैसे मिलूं, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करूं। और ये ज्ञान वैराग मन विचार प्रकृति के आधार से, शरीर प्रकृति का ग्रस्त है, उसको जंगल में ले जाके वैराग बना देते हैं और कई प्रकार के ज्ञान का उच्चारण करते हैं। ब्रह्म का ब्रह्म आत्मा और शरीर और भगवान के कोई भी हमको आत्म ब्रह्म के हो चाहे परमात्म ब्रह्म से एक बताते हैं। तो उससे भी गुरुदेव फरमाते हैं, ये केवल भक्ति फैल रुद्र कला जागृत होती है। दूसरा संतों की वाणी वास्ते हैं, गुरु धर्म में है, चाहे धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई धर्म संप्रदाय में बंधा हो, और जो गुरु है उसमें फंस जाता है। आन और राम, दो राम महिमा करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं और आन में फंसे रहते हैं। तो आन राम बराबर नहीं हुई, आन राम दोनों क्या अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाले आत्म ब्रह्म को परमात्म ब्रह्म को एक बताते हैं, और केवल संतों की वाणी बांटने वाले आन को राम को बताते हैं। आन राम बराबर नहीं हुई, आन सजा बिन राम मिले नहीं, आन नहीं सजोगे जिससे राम कैसे मिलेंगे। ये राजा इस कारण से फैलता नहीं, क्यों? इस सब सुख दुख से फंसे हुए हैं, सबको बेरंग पर्चे चाहिए सुख के, मालूम नहीं सुख के लार दुख सुन होई गर्भ मुगतलग मिटे न। संसार में सृजनहार परमात्मा का नाम राम है और इससे सारे मंत्र निकले हुए हैं। कई मंत्रात्मों की उपासना करते हैं, राम से उसको ऊंचा मानते हैं, इससे ये मंत्र रटो ये होगा, ये मंत्र रटो ये होगा। तो राम दो शब्द को हल्का मानते हैं और उनमें इससे वे भक्ति फैलती नहीं। चौथी बात है कि जगह जगह ये चर्चा नहीं, कुदरत बड़ा जागर किसी के ज्ञान के ध्यान में मंत्र मंत्रा किसी के बस में नहीं, जो आजाद ये चर्चा है। कुदरत का तो शत्रु की कड़ा से आती है, वो भी ओंकार की कड़ा से भी नहीं आती, शर्म की ओंकार की माया की कड़ा से भी आती नहीं। इसलिए ये कुदरत कला के सत्य है जो महिमा, परंतु जागृत होने के लिए कोई धारण करने को तैयार क्यों? सतगुरु हेत जगत में सांचो बोध हेत सब झूठो। सतगुरु हेत जगत में सच्चा है, उसका हेत झूठा है। बोध किसको कहा? शरीर को, रूप को, आन को ही तो कहा है, उसका शरीर है ये,
का और कहते सदगुरु है और सदगुरु से प्रेम ने बोल राम से प्रेम ने आन से जब तक आन से प्रेम है वाणी बच रहे हैं, खूब कथा कर रहे हैं, संगत कथा के खूब बोल रहे हैं, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हम बुलावे तो नहीं कर्म उल्टा जागृत हो रहे कि जो सांसों का नीति है महिमा करते हैं परंतु व्रत नहीं करते। उल्टा क्यों बुला लेते हैं? हरिदारी गुरु महाराज ने उससे इतना प्रेम हो जाता है कि स्त्रियां तो पति से भी ज्यादा उनपे विश्वमुद्रा नाम की जागे आप कोई नहीं पिछाड़ तो पिछाड़ नहीं सकता। क्यों? कुदरत का जो है नियंत्रण नाम वो न ध्यान से आता है न मन से, देखने वाले मन से ध्यान करने से भी नहीं आता है, मन से ध्यान करने से भी नहीं आता है। तो ज्ञानी ध्यानी तो इसको जान ही नहीं, क्यों ये है ही नहीं, बुखार बल पे आती नहीं, न ध्यान में आती है तो गेबो आती है। केवल को सुन बीज गेब सो जन्म में आवे नहीं करनी के माए ज्ञान सोई कदे ना केवल उपदेश मांड में रहे न मांड में भी नहीं है। कुदरत कला तो विधि ब्रह्म से आती है, केवल मन से आती है और वो कड़ की कैसे ब्रह्म के नाम को 7 प्रकार 3 जोड़े बना के रखोगे तब वो स्रोत से वो निज नाम आएगा या किसी के कहने से आएगा। यहाँ सब वाणी रखने वाले मैंने कह दिया तेरे तो समझ आदर हो जाएगा, तेरे को विधि गुरु आप में बंद है राम में बंद नहीं जा सकते प्रलोक में। इधर आत्म परमात्मा को एक समझते रहे कैसे चले, इसलिए सदगुरुदेव माते ने अंतरो नाम जगावो तो कायम को नाम सत्य माया सो जातो मोकन। और जितने भी नाम है निरंतर के अलावा सब कुछ तत्व के मुखार बन के पास के आधार पे है। वो जितने नाम माया को का शरीर को नहीं बता रहे स्वास्थ्य के आधार और के साथ चलते और जो नेचर जागृत होता है वो स्वास्थ्य से अलग है। इसलिए जब तक ये जागेगा नहीं मोक्ष का रास्ता समझ ये विठल राजा और जगह जगह ये चर्चा जय 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 निष्पक्ष बिरली जगह निष्पक्ष है तो लोगों को विश्वास मोक्ष बताते हैं मैं तेरा कल्याण करूंगा तो लोगों को विश्वास हो जाता है। जाओ सी बेर पता की
और किया जजमान। इसका ज्ञान से ध्यान पे टिके हुए हैं, परंतु रटना पे बहुत बिरला टिकी है। क्या ज्ञान और ध्यान पे टिक जाते हैं, बिरला। कहते हैं परमात्मा का नाम रटो, परमात्मा का नाम लो, तो टिके हुए किस पे? ज्ञान पे, ध्यान पे। रटना करना बिरला के पास। और जब तक आत्मा परमात्मा में मिल गए, ज्ञान वैराग के सारे रटना होती है, रटना के सारे ज्ञान वैराग आता है, दोनों में जोड़ है। रटना के सारे ज्ञान वैराग आता है, ज्ञान वैराग के सारे रटना में समझिए। तीनों एक होवे संतों की वाणी का निष्पक्ष निर्णय, बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा। महाराज परमात्मा जीव आत्मा के बस की। जो जीव सुख चाहता है वो संसार में भक्ति कर नहीं सकता। जो तन श्रृंगार जीव्या स्वाद इंद्रियां भोगों का आनंद ले भक्ति कैसे करें? ये ब्रह्म भक्ति वही प्राणी करता है। तो मरबा पहली मरबो जाने, वो घर अपनो करबो जाने। कौन मरने को तैयार है पहले? हैं? आशा निकलेंगे जब आत्मा उनके साथे तो वापिस आ जाए। श्वासा फूटे पहले तो घर भी नहीं बदल कर लेंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि ये जीव जो जैसा ज्ञान सुनेगा वैसी चर्चा हुई कर कहूँ लागे रंग संग सुन लागे, यूं कुदरत की संगत नहीं। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का कोई शास्त्र नहीं बताया। वेद का अर्थ वाणी वेद बात सब उल्लेखते बके हलवाई जय सुखराम। हम देश में क्या ज्ञान बिना वाणी वेद संतों की वाणी हो, चाहे महाराज परमात्मा वेद पुराण हो, सब तो अक्षर का ज्ञान। महाराज परमात्मा ज्ञान में जब तक महाराज परमात्मा है, घर घर में ज्ञान ही चलेगा। ज्ञान के साथ ध्यान जाएगा, मन से, विचारों से, श्वासा से, मानसिक जप से या बेखरी वाणी से, हरि कीर्तन से, या कोई मंत्रों की जाप, ओम का जाप, जपा से ये सब धारण कर सकते हैं, परंतु कुदरत कला इनसे जागृत नहीं होती है। कह रहे तो बताओ किस प्रकार से प्राणी समझे, किस प्रकार से चले? कुदरत कला की संगत है। ऊंचा सांस ब्रह्म के नाम को रटना। अब ब्रह्म के नाम से पहले प्रेम हुए, ऊंचा का सांस जिससे नेचर आए उस फल से प्रेम हो, और फिर आत्मा को परमात्मा मिलने की भीड़ हो गई। अब जाके महाराज परमात्मा ये नेचर आता, और फिर आत्मा को 12 पौध चिंतन करके जीवते जीव गिगन मंडल में ले जाता है। कोई मरबा पहले मरबो अपनों कर। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, विठ्ठल राजा आप कह रहे हो बड़े बड़े नहीं जानो, तो बड़ा कौन है जगत में? इसका महाराज देखिए, बड़ा पुरुष पीछे सुन होई पहले सकल नार नर। यूं वेदी सुने वेद विद सोई, यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई। गुरुदेव फरमाते जन्मते कोई बड़े नहीं होते। क्या कह रहे हैं महाराज? फरमाते नर नारी कहलाते हैं, बालक रूप ही होते हैं जब जन्मते हैं, चाहे नारी जन्मो चाहे नर।
इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, जब जन्मे बाद में वेदों का ज्ञान सुनते हैं, मंत्र मंत्रादिक सुनते हैं, सुख के लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र रटते हैं कि ये मंत्र रट ये सुख हो जाएगा, ये मंत्र ये सुख हो जाएगा। इस प्रकार से उसमें जब लीन हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं, लीन हुए बाद में वो उसी को ही समझता है मेरे सुख भी पा जाऊंगा और परमात्मा में ये दोनों चाहते हैं सब, इसलिए ये फैल जाता है। दोनों इसमें नहीं है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा ये अन्य मन विकल रहा सुन ले, सुख दुख सुख देखो मैं आरा दो अंग, सुख दुख से देखो मत। ये तो शरीर के साथ सुख कभी कभी दुख आता रहेगा, जाता रहेगा, उससे जो देख जाता है तो इस दो अंक को आराधना बंद करता है, दो अंक को रकार मकार को हल्का समझता है और सुख दुख के लिए मंत्र मंत्रादि में फंस जाता है और उसके रटने में ले क्या है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कुदरत कला संगत नहीं, कुदरत कला किससे जागृत होती है, इस प्रकार से आत्मा को ले जाती है तो उसका संग मिला, जो लागे रंग संग सुख भाई, कुदरत की संगत नहीं, जगह जगह संगत नहीं है, टोड़ टोड़ आ संगत नहीं, इसमें जीव बिछाने नहीं, इस प्रकार से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, बड़े पुरुष पीछे होते हैं, कई प्रकार की मंत्र मंत्रादि की उपासना करते हैं, वैरम पच्चे जागृत हो जाते हैं, कोई सोहम का जाप जपा करते हैं, क्योंकि महाराज फरमाते हैं ओम सोम का जाप जपा, कोई उनकी साधना करते हैं, कोई श्वास में राम नाम रखते हैं, कोई हरि कीर्तन करते हैं, तो सब कार्य शुभ है, अशुभ नहीं है, परंतु तो इनसे कुदरत का नहीं है, इनसे 52 अक्षर का ही ज्ञान रहता है, श्वास के आधार पर मन विचारों पे रहता है, प्रकृति के आधार पे रहता है, वो आत्म चेतन पे नहीं आता। समझिए, आत्म चेतन से तो सिर्फ नियंत्रित ही अनुभव होता है और वही आत्म चेतन के साथ जाता है और सब इनके साथ रह जाता है। तो शरीर जाता है उनके साथ, श्वास मन विचार इंद्रियां सब चली जाती है और आत्मा को अकेले जाना पड़ता है। वो शुभ कर्म लागू होते हैं मंत्र मंत्रादिक से पूजा से, वो शुभ कर्म होने में चला जाता है, फिर अशुभ होने लग चुका। तीन लोग का गाड़ी जो बोले नहीं, तीन लोग गाड़ी फेरे की जैसे आत्मा घूमती है, तो कर कर बलवंत हो ही जा, बड़ा न जाने सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। प्रकार की करामात करतो सिद्धाइए धारण करके जब तप सद्धारण करके ये बलवान हो जाते, बड़े बन जाते, अपने आप को सिद्ध घोषित कर लेते हैं, अपने आप को सद्गुरु मानने लगता है। ये बड़े पुरुष कैसे बढ़ते हैं, ज्ञान और ध्यान करने क्रिया कर करके बड़े हो जाते और जगत उनको के पूजने लग जाता है और कुदरत कला से वो बड़े पुरुष भी वंचित रह जाते हैं और उसको पूजने वाले भी वंचित रह जाते हैं। कुदरत कला नाम की कब जागृत होती है, प्रेम से जाओ ना, प्रेम के तो प्रेम के प्रेम करे वो प्राणी, किससे प्रेम करे तो देवड़ देव विद नहीं राजी निराधार प्रेम तो पाटी, निराधार प्रेम बता रहे हो। सुखराम जी महाराज, ये गुरु महाराज विठलदास राजा कह रहा है, तो बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, बिना शुद्ध कोई किसी का आधार तो बताओ। सदगुरु
गुरुदेव फरमाते हैं कि आधार सिर्फ सृजनहार परमात्मा का और सत्स्वरूप की कड़ा जागृत हो, सबसे कुदरत कड़ा जागृत होती है। वो नेचर सत्स्वरूप का निजी नाम है और ब्रह्म के नाम को रखने की सत्स्वरूप की कड़ यानी करने का ये उपाय करें। इन उपाय में प्रीति लगाएगा तब आत्मा को पीड़ उठेगी कुदरत कड़ा के संग परमात्मा में मिलने, तब रामदेव नरक कह रहे हैं जाग्या बिना रीत नहीं पावे नाम करे और शोभागामियों करे लोग इश्क में जाने नाम कड़ा को नायक सत्स्वरूप की कड़ा को ब्रह्म के को जब तक नहीं पहचानेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये रीत कुदरत कड़ा की कोई समझ नहीं, ये क्या बिना कोई रीत नहीं सही। घट का आनंद वही लेगा जिसको बेरंग पर्चे अच्छे लगे, और जिसको बेरंग पर्चे अच्छे लगते हैं, खुद की शोभा अच्छी लगती है, मान सम्मान अच्छा, रूप को बनाना अच्छा लगता है, वो महाराज बनता है उसी ज्ञानी ये सब अपने आप को बड़ा समझते महाराज फरमाते इस बड़े से कुदरत कड़ा से वंचित रह जाता है सुनने वाला और वाच्य में। तो बड़ा पुरुष दो ये वेद होए चारों वेद कहो मैं तो एक ज्ञान वेद समझने वाली एक काया अपर बड़ ईद की पुरुष दो प्रकार से ज्ञान करने में बड़े होते हैं, दूसरे शरीर से बलवान होते हैं। जो शरीर से बलवान होते हैं वो एक प्रकार के चमत्कार दिखाते रहते हैं, मायावी कला जैसे रावण कंस शरीर से बलवान 10 मायावी कला दिखाते थे और अपने आप को लोग विजय समझते नहीं, वो शरीर से बलवान थे, मायावी कला ब्रह्म से मायावी कला की, अक्षर ब्रह्म से होनहार की कला, एक ज्ञान से बड़े थे होनहार की कला से दो प्रकार से बड़े थे और सत्स्वरूप की कला से गरीब बने थे। क्या गरीब नवाज पीड़ित है मारो देंगे निवाज रहो, सत्स्वरूप की कड़ा कर जिसके पास है वो गरीब नहीं है ना, बड़े बड़ा पुरुष नहीं पावे कुदरत कड़ा को, ये बड़े पुरुष कुदरत कड़ा को नहीं कुदरत कड़ा पा सकते हैं। क्यों अपने आप को एक शरीर से मायावी कड़ा बलवान बना रखी है, एक होनहार की कड़ा ज्ञान से बलवान हो रखी है, तो कुदरत की कड़ा तो ज्ञान से भी अलग है, ध्यान से भी अलग है, शरीर से बलवान से भी अलग है। और राजा टोड़ टोड़ संगत आनाई जा कुदरत कड़ा उदय होए माई, आहा कुदरत कड़ा नाम की भाई ठोड़ ठोड़ नहीं जगते माई। ये ठोड़ ठोड़ इसकी कुदरत कड़ा जागृत होने का संग जो सत्स्वरूप की कड़ा ब्रह्म के नाम से आती है, कड़ से कड़ा आती है, वो कड़ ठोड़ ठोड़ पे और जहाँ है वहाँ रूप को शामिल करते तो फिर वो लुप्त हो जाता है, वो रखना चलती नहीं है, फिर वो रूप में पड़ जाता है। इसलिए कुदरत कड़ा ठोड़ ठोड़ जब में ऐसा निष्पक्ष निर्णय नहीं है, पक्ष का है तो रूप को शामिल करके करते हैं, रूप को बना लेते हैं और आत्म ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के नाम को एक विठल राघव कहे पुकारी तुम तत्व ज्ञान सबसे करो भारी, तो जग में थे जो नाई जो कुछ बड़ो पराक्रम पाई। विठल राग कहते हैं कि तुमने तत्व ज्ञान बहुत भारी का, सब ज्ञान से ऊपर बता दिया, सब ज्ञानों को हल्का बता दिया, ज्ञान ध्यान करने की क्रिया सबको तुमने शरीर की क्रिया बता दिया, फल बता दिया और ये कर्म योग ज्ञान
ज्ञान योग भक्ति योग ये अलग रहे। तो फिर ये जगत में इतना भारी पराक्रम होकर भी फैलता नहीं है। वेद वेद तुम उल्ला किया तो सब जगत धारी क्यों लिया। जाग जाग सबके मन भावे खट दर्शन बैराग समावे। वेदों का ज्ञान अष्टांग योग का हठ योग का सांख्य योग का ये सब तुमने महाराज परमात्मा प्रकृति के आधार से बताया, श्वासा के आधार से बताया, तो फिर जगत ने क्यों धारण, इसका कारण क्या है। जगह जगह सबको यही अच्छा लगा, यही धारण करते हैं खटदर्शनी में, और वैराग घर छोड़ के वैराग धारण कर लेते हैं। खटदर्शनी बढ़ जाते हैं, खटदर्शनियों का रूप धारण कर लेते हैं और बड़े बलवान हो जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ये क्यों समाया। सुखराम जी महाराज ये विठल राम लेगा सुन के सुखराम सुनो बिन आने वेद वेद पहला इंसान जिन कारण ये जग में आया तो सब लोग वेदा में गाया। ये जगत में वेद वेद करने क्रिया परम उपासना ये सब सुख की आशा के लिए गाए हुए हैं, सृष्टि उत्पत्ति के लिए गाए हुए हैं। शरीर में आत्मा सुखी रहे उसके लिए सारे गाए हुए, धन पुत्र संपत्ति मिलती रहे और उसमें लीन रहे। इस कारण से ये वेद वेद जगत में फैले हुए हैं और इस रूप में आत्मा बंध जावे और तीन लोक में आवे और जावे। जिन कारण से ये वेदों में ब्रह्म से विचर कर आई है वो सब वेदों में लोग रीते गाई। ये करनी करो, ये मंत्र रटो, ये सुख मिलेगा। पुत्र की उत्पत्ति ऐसी होगी, धन की लक्ष्मी की उत्पत्ति ऐसी होगी, फिर तेरा निरोग ऐसे रहेगा। ये सारी क्रियाएं को समझाई हुई है और सारी क्रियाएं सब इस कारण से धारण कर लेती और कुदरत कला से वंचित रह। तो इन कारण कोई वेद न पावे सुनिया बिना कौन वेद। वेद वेद जग में मोहि इन कारण न जाने सब। इन कारण से ये कुदरत कला का जो श्वास रखने का ब्रह्म के नाम का शत्रु की कड़ कड़ा का जो वेद है वो जब तक एक तो जगह जगह नहीं है और वेद रीत घर घर में है और सबको इसकी भोग की इच्छा है, इसलिए सतगुरुदेव फरमाना करते हैं ये फैलता है और बिना सुने कोई इसको समझता नहीं। कुदरत कला जो किसी के आधार पे नहीं है, निराधार है, निराधार से आती है और निराधार ही लेके जाती है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते सब जन्मना अच्छा लगता है, सबको आना जाना अच्छा लगता है, सबको आवे और सुख पावे, आवे और सुख पावे, दुख की कोई आशा नहीं करता है। परंतु सुखराम जी महाराज कहते हैं सुख की लार दुख सुनो गर्भ मगन लग। सुख पाएगा तो दुख जरूर होगा, जो जोड़ा है सुख दुख का, जन्मने का और मरने का। जन्मे जा सुख है तो मरे जा दुख। जन्मा जिसने जन्म लियो जन्म मरना पड़सी मोटरी नगर से छूटे। लाख उपाय करो नर आने भजन बिना नहीं छूटे। जन्म लिया वो तो मरेगा, 24 घंटे की मौत तेरे सिर पे झुक रही। लाख उपाय कर लो जब तक सांस रखना तेरे जबर नहीं चलेगी और आत्मा के जिस के आधार से कुदरत कला का अनुभव नहीं होगा तब तक तेरा भजन यानी भय भगवान परमात्मा ब्रह्म परमात्मा और आत्मा जो आत्मा उनका अंश है जन्महार का, तो उसका संग नहीं होगा जब तक ये जन्मने मरने सुख दुख से छूट नहीं सकते। भले शरीर सुख पालेगा और शरीर छूटने बाद में वही दुख इसलिए राम जी महाराज राजा भोग तुम्हें लेना ना विद सारा सो वेदा में कया विचार करणदार
इन कारण धारे सब आई मोह सुख नहीं सूझेवान। परम मोक्ष जाने का सुख किसको अच्छा लगता है? दिखी जाएगी बात जो है शरीर छोड़े बात की कोई तो किसी को चिंता नहीं, सबको शरीर छठे जीवे जितने चिंता है क्या? तो नाना प्रकार के वेदों में शरीर जीवे जितने शरीर है जितने का सुख लिखा हुआ है, इसलिए सबको वही करल और इंद्रियां के भोग मिलते रहते हैं। इंद्रियां रखती रहती है, राग रागने बाजा बाजे 36 राग रागनिये सबको प्यारी लगती है। केवल भक्ति में न राग है न रागनियां है न कोई स्वाद है न खट्टा स्वाद है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ रटना का रस है, अमर जड़ी है, अमर फल है। ये दिखी जाएगी बड़े बात। इसलिए सुखराम जी महाराज ये फैलता जगत स्वार्थ ले गाया तेन लोक का सुख बताया। जो आत्म को भावे भाई सो वेदा में समझ बताओ। जो आत्मा को अच्छी लगती है वो वेदों में सब समझ है। हे विठल राजा स्वार्थ के लिए वेद गाए। संसार में आत्मा के लोक में आवे जावे जन्मे और मरे वो सारी रीत गाई हुई है। इसलिए विठल राम तत् ज्ञान न पहलो सो कारण इन जगत न जेले। सो आत्म का सुख एक न गावे उल्टो नाम वर्ण दिला। हे विठल राजा ये तत्व ज्ञान इसलिए नहीं फैला, ये आत्म का सुख एक नहीं गाता है, ये करने का ये फल मिलेगा, ये इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं संतों के बारे। इसमें तो ये लिखा है बस उल्टो नाम मरण तीन का ही मंडल में निवास कर ले, बस उल्टा मरने की विधि बताता है। इसलिए ये फैलता नहीं है। इस कारण जगत धारण भी नहीं करते हैं, चाहे नौदा भक्ति करने वाले हो चाहे संतों की वाणी बांटने वाले। महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान धारण करना वही है जिससे कई जन्मों की कुर्बानी जागृत, कई जन्मों के महाराज फरमाते हैं। शुभ फल इकट्ठे होते हैं तब आत्मा को परम लोक जाने की भीड़ लगती है, तब ये भक्ति धारण नहीं तो महाराज फरमाते धारण करना किसी के बस के बात। राम